देवाना कुपिता भट्टवत्सला। ब्रजवासी कहते हैं, हे नंदनंदन, हे श्री कृष्ण, हे ब्रजवासियों के रक्षक, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। भगवान कहते हैं, बिल्कुल मत घबराओ, जिस देवता की हमने पूजा की ना, वह देवता की शरण में चलो। मन्नाथम परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आयिता। भैया, जैसे हमारा आपका व्रत होता है ना कि हम दिन भर जल ही जल पिएंगे, शाम को खाएंगे, तो भगवान का पूजन कर लेंगे, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं, भक्तों, तुम्हें कोई कष्ट होता है तो तुम पहले दुनिया वालों की शरण में जाते हो। जब दुनिया वालों ने कुछ नहीं किया, उनको आपने एक दुख सुनाया, उन्होंने अपना 10 दुख सुना दिया आपको और उपहास किया। भगवान कहते हैं, जो भक्त जब मेरी शरण में आता है या मुझे दुख सुनाता है, मेरे सामने रोता है, तो भैया कहा है ना, एक कवि ने कहा है कि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे पास एक कदम आके तो देखो, तुम्हारे कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, तुम मेरी शरण में आके तो देखो। भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा है, जो ब्रजवासी है ना, ये हमें अपना रक्षक मानते हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और भैया, जो दैत्य होते हैं वो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, तो भगवान शत्रु बन जाते हैं। और जो देवता हैं वे भगवान को अपना रक्षक मानते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा में सदैव खड़े रहते हैं। तो भगवान ने कहा, ये ब्रजवासी मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मुझे इनकी रक्षा अवश्य करनी होगी। प्रभु सारे ब्रजवासियों को कहाँ ले गए? गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज जी का कीर्तन किया, भजन किया। अब भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासियों बिल्कुल चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले, या देवता से हमारी बात है गई। बोले क्या कहा इस देवता ने? बोले, या देवता ने कही है कि जब अधिक जल हो जाए तो हमें उठा लेना और हमारी शरण में आ जाना। भैया, ब्रजवासी कहते हैं, लाला ये इतना बड़ा गिरवर उठ जाएगा? भगवान कहते हैं, जब या देवता ने कही है तो क्यों नहीं उठेगा? तो भैया ब्रजवासी कहते हैं, लाला हम तुम्हारे साथ हैं। गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण सो छट्टा को मेवालिका। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के समय में जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, कहते हैं वो कुकुरमुत्ता जो होता है, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उस कुकुरमुत्ता को उठा लेते हैं और उसमें खेलने लगते हैं, तो कितनी सहजता से वो उखड़ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी प्रकार हमारे कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरवर को 7 दिन और 7 रात तक उठाए गए। और प्रभु ने गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी पड़ गया। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। और भैया, ब्रज के संतों ने तो कहा है कि हमारे प्रभु ने हाथ की कौन उंगली से, जो ये सबसे कमजोर होती है, कौन? इसको संस्कृत में कहते कनिष्ठिका। एक संत ने तो कहा है, भैया कनिष्ठिका से भी नहीं उठाया, कहते जो नाखून होता है उस नाखून से उठा लिया। ब्रज के संतों ने गाया है कि भगवान ने नाखून से उठा लिया। तो सुखदेव जी कहते, राजन कहने का मतलब यह है कि जब हमारे प्रभु ने उस पर्वत को, गिरिराज को जब उठाया है, तो उन्हें थोड़ा सा भी श्रम नहीं लगा। बड़ी सहजता से हमारे गोविंद ने उस गिरिराज को उठा लिया। कहते भैया, कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से नौमी पर्यंत तक, तृतीया तिथि से नौमी तक 7 दिन प्रभु धारण किए रहे, उठाए रहे अपने हाथ से। भैया, जो ग्वाला थे तो भगवान से कहते, कन्हैया तो बात पूछे। बोले हाँ पूछो। बोले हम देख रहे हैं
7 दिन से जो हम ग्वाले हैं ना, हम लोग कभी या कंधा लगाएं कभी या कंधा लगाएं, लेकिन कन्हैया हम 7 दिन से देख रहे हैं, तू को मैंने अच्छे से देखा है कि तूने जो उंगली है ना वो कस की मस नहीं की, और हम लोग तो कभी या कंधा लगाएं कहूँ या कंधा लगा ले। कन्हैया तुझे दर्द नहीं होता क्या? भगवान बोले मुझे दर्द नहीं होता। तो ब्रजवासी कहते कन्हैया क्या तूने सचमुच उठा रखो है क्या गिरिराज को? तो कन्हैया बोले तुम लोगों बस ने उठाया है। बोले तो क्या हम फालतू में लाठी डंडा लगाए हैं? कन्हैया बोले ऐसा? बोले हाँ। तो बोले ठीक है। तो सुखदेव जी कहते राजन प्रभु ने थोड़ी सी उंगली ऐसी की कि महाराज जो ब्रजवासी थे इनके जो लाठी डंडा थे सारे चटाचट टूट गए। वाला आपस में कहते भैया हमें तो लग रहा है कि सचमुच या कृष्ण ने उठा राखू या पर्वत। तो एक बोलता है लाठी डंडे तो टूट ही रहे, जरा अपने अपने हाथ और निकाल लो, हाथ और नीचे कर लो। भैया जैसे ग्वालों ने अपने अपने हाथ नीचे किए, लेकिन प्रभु ने नहीं किया। जब ये दृश्य ब्रजवासियों ने देखा तो कहते भैया हमें तो लग रहा है कि पक्का ये भगवान ही है, क्योंकि कोई प्राणी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इस साथ उसके ग्रीवर को एक उंगली पे धारण किए है, ये प्रभु के अलावा कौन कर सकता है? वाला नंद बाबा से कहते बाबा ये जो तेरा छोरा है ना ये भगवान है। जो ब्रजवासी थे भगवान से कहते हैं प्रभु लाला आज तक यदि हमने तुम्हें कुछ गलत बोला हो तो हमें क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्यों? बोले लाला तू भगवान है। भगवान ने कहा रे ब्रजवासी हो तुम बड़े भोले हो। बोले क्यों? बोले तुम्हें कुछ पता ना है? बोले नहीं। बोले सुनो या देवता ने हमें एक मंत्र दे रखा है। बोले वो मंत्र ऐसा है कि जब हम उस मंत्र को पढ़ेंगे और जो हमें टुकुर टुकुर देखेंगे तो बाकी आधी शक्ति हम में आ जाएगी। ब्रजवासी बोले ओ तभी तो हमने सोचा कि आजकल हम लोग 1.5 हड्डी के क्यों हो गए। चोरे नंद के छोरा कल तक तो तू माखन चुराया करता था, अब हम लोगों की शक्तियां भी चुराने लग गया। भैया भगवान ने सारी भगवत्ता भी दिखा दी और अपने को छिपा भी लिया। भगवान ने समझा दिया कछु माखन कोवल बढ़ो कछु गोपिन करे सहाय, श्री राधे जो के कृपा से मैंने गिरवर लियो। सारी भगवत्ता भी दिखा दी, अपने को छिपा भी लिया। भैया इंद्र ने देखा कि हम जाके देखें कि इस ब्रजमंडल की क्या हालत है। जैसे इंद्र ने देखा तो क्या सारे जो ब्रजवासी हैं उस गिरिराज के नीचे खड़े हैं, और जो प्रभु को देखा उसने कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे जिसे हमने ग्वाला कहा, इतनी गालियां दी, वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे ये प्रभु के अलावा कौन कर सकता है? ये तो परमात्मा ही है। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो देखिए भैया तृतीया से नवमी तक प्रभु गिरिराज को धारण किए रहे, और नवमी के दूसरे कौन तिथि आती है? 10वीं। भैया इंद्र आया, कहते हैं तिथि कौन थी? 10वीं। तो कहते दिव्य कामधेनु गाय से भगवान का उसने दिव्य अभिषेक किया, और कहते हैं तिथि थी 10वीं। तो 10 श्लोकों में प्रभु की स्तुति गाई। सत्तो शांतम तपोमयं भास्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की। कहता है प्रभु हम
हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, भगवान हमें क्षमा कर दो। भगवान हमें मालूम है कि आप अवतार ही क्यों लेते हैं। अरे हम जैसे अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान आपका अवतार होता है। हो गया था कि कैसा परमात्मा है, ग्वालों का जूठन खा रहा है। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने इंद्र से बात की और क्षमा किया। और उस परम पिता ब्रह्मा ने तो 40 श्लोकों में कल स्तुति की थी, लेकिन भगवान ने बात नहीं की। ये होता है छोटे और बड़े का अंतर। जो ब्रह्मा जी थे वो परम पिता है, परम पिता ब्रह्मा होके उन्हें मोह हो गया और उन्होंने ऐसा कृत्य किया, इसलिए भगवान ने उनसे बात नहीं की। इंद्र जो है, इंद्र का जो पद है ये छोटा है ब्रह्मा से। तो कहते हैं ना कि बालक कोई गलती कर दे तो लोग ज्यादा मानते नहीं हैं, और कोई उम्र का बड़ा हो वो कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है, और कोई बालक कुछ बोल दे तो हम आप बुरा नहीं मानते, कह देते हो गया बालक है। लेकिन एक बात और है, विप्रधेनु सुर संत होते, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ब्राह्मण साधु संतों के लिए, इस धरा भूमि के लिए और गायों के लिए। तो भैया जो इंद्र था एक कामधेनु गाय का दूध लाया था, और भगवान को तो गौ बहुत पसंद है, तो कहते गाय लेके आया था, इसलिए प्रभु इससे जल्दी प्रसन्न हो गए। मामैश्वर्य श्रीमस्यते संभ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्तेच्छामनुग्रहम्। सभी लोग साथ मैं कृपा रखने की इच्छा करता हूँ, पहले उसकी संपत्ति चौपट करता हूँ। समझ लेना भैया, जो भगवान का भक्त हो वो यदि उसकी संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लग जाए तो समझ जाना कि भगवान की कृपा हो रही है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मामेश्वर्य श्रीमदान्धो गण्य पाणिम न पश्यति तम श्यामी संपद्भ्यो यश चेक्षानुग्रहम्। अगर मैं इच्छा रखता हूँ तो सबसे पहले उसकी संपत्ति चौपट करता हूँ। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर उस धन का अहंकार न हो, क्योंकि भैया धन वृद्धा वल वृद्धा आयुर्वृद्धा है। तो पहले भगवान अभिमान तोड़ते हैं, उसका अहंकार तोड़ते हैं, अभिमान को गायब करते हैं। तब भगवान फिर कहते हैं फिर तो मैं इतना देता हूँ कि फिर उस भक्त को किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम लोग भी कहा करते ना, भैया देखो तो पहले उसके पास कुछ नहीं था और आप देखो इतनी संपत्ति हो गई। ऐसा होता है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। देखिए इंद्र भगवान की स्तुति करके क्षमा मांगकर वहां से जाता है, तो 10वीं तिथि को उसने क्षमा मांगी। कहते हैं 10वीं के बाद कौन तिथि आती है? एकादशी। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशतु। देखिए नंद बाबा परम वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव लोग होते हैं भगवान के परम भक्त होते हैं। जो नंद बाबा हैं भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य स्नान करते हैं और भगवान का नारायण का भजन करते हैं। निवेदन करूं तो भैया एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। सूर्यवंश के जो राजा महाराज अम्बरीश थे, तो बोलते हैं फिर द्वादशी को पारायण करें। पारायण का मतलब होता है एक बार, केवल एक बार पारायण करें। भैया एकादशी का व्रत है तो कठिन, लेकिन कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं ना जो लोग, वो भगवान के धाम को जाते हैं। लेकिन अब ये नहीं समझना कि एकादशी का व्रत भी कर लो, खूब पाप कर लो, और एकादशी का व्रत भी करो। तो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप यदि गलत काम करोगे तो गलत काम का परिणाम तो आपको मिलेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। एक नहीं 100 भाग को सुन लो और खूब निर्जला व्रत रहो, लेकिन पाप किया है तो भोगना तो पड़ेगा। मगर
जब पाप भोग लोगे उसके बाद में भैया इतना आनंद मिलेगा आपको आपके जीवन में कि क्या बताएं। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान के धाम को जाते हैं जो प्राणी भगवान एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए वो कहा है व्रतों में एकादशी, वर्णों में ब्राह्मण और तारों में ध्रुव तारा। इतने सारे तारे हैं लेकिन ध्रुव तारा ही चमकता है, श्रेष्ठ है। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है और व्रतों में एकादशी का व्रत महाराज श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हम आपको कोई व्रत करें या ना करें परंतु एकादशी का व्रत भैया अवश्य करना चाहिए। व्रत 3 दिन का है, मुझे पता है कलयुग के प्राणियों में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई 3 दिन का व्रत कर ले, लेकिन भैया कैसा भी करो, कम से कम करो जैसा बन जाए, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का स्पर्श बिल्कुल ना करो। एकादशी के दिन अन्न का स्पर्श बिल्कुल ना करें, बढ़िया भगवान का व्रत करें, फलाहार करके रह लें। तो जो नंद बाबा हैं भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं, एकादशी का व्रत किया करते हैं। देखिए मध्य रात्रि को अचानक उन्हें ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो भैया ग्वालों को साथ में लिया, यमुना के किनारे चले गए, यमुना में डुबकी लगाई और वरुण के जो दूत थे वो पकड़ के ले गए। जो मध्य रात्रि है, असुरों की रात्रि होती है, असुरों की बेला होती है, तो ना हमें कई लोगों को देखा महाराज रात्रि में नल चला देते हैं, जल को स्पर्श करते हैं, नदी तालाब में नहीं जाना चाहिए, वरुण का अपमान होता है। नंद बाबा को अचानक भूल से ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो भैया मध्य रात्रि में चले गए, डुबकी लगाई, सो वरुण के दूत पकड़ कर ले गए। तो जो बालक थे ग्वालों ने घर आके कहा कि कन्हैया तुम्हारे बाबा यमुना में डूब गए। कन्हैया भागे भागे आए, यमुना में छलांग लगाई, जो वरुण ने देखा तो प्रभु का दिव्य स्वागत किया। भगवान ने कहा वरुण हमारा तो तुम स्वागत कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, वो हमारे पिता को बांध के डाल दिया। बोले प्रभु आपके पिता? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले तुमने वो रखा है बांध के। बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें पता ही नहीं था कि ये आपके पिता हैं। अजानता माम के नो मूढ़े ना कार्य वेदिना पाणी तो यम तब पिता तद भवान चंदु मरते। भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगी। बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध होगा, भगवान हमें सच में मालूम नहीं था प्रभु कि आपके पिता हैं। वरुण ने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ उनको बंधन से मुक्त करो। बंधन से मुक्त किया और प्रभु अपने पिता को घर वापस ले आए। प्रातः काल हुआ तो जो ग्वाले नंद बाबा के साथ में यमुना के किनारे गए थे स्नान करने के लिए, ग्वालों ने कहा बाबा रात्रि में कहाँ चले गए थे? अरे बोले ब्रजवासियों मैं क्या बताऊं, मैंने डुबकी लगाई तो कुछ सैनिक मुझे पकड़ के ले गए, बांध दिया, और जब मेरा पुत्र गया तो मेरे पुत्र का पूजन किया, आरतियां उतार रहे थे। पता नहीं ब्रजवासियों मेरे लाला की ऐसी कौन सी रिश्तेदारी वहां निकल आई कि मुझे बांध के डाल दिया और मेरे पुत्र की आरतियां उतार रहे थे। ब्रजवासी बोले बाबा एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले बाबा ये आपका लाला नहीं है, ये तो भगवान है बाबा। नंद बाबा ने कहा सच में? बोले हाँ। बोले भगवान नहीं है, मुझे इतना मालूम है कि जब गर्गाचार्य ने नामकरण किया था तो उन्होंने ही कहा था कि इसमें नारायण के गुण होंगे। तो बात समय तो मुझे लगा कि बाबा कछु ज्यादा ही फेंक रहे हैं, परंतु आज मालूम पड़ा कि इसमें नारायण के गुण हैं। भैया ब्रजवासी बोले बाबा सच में ये जो तुम्हारा छोरा है ना लाला ये भगवान है बाबा। कन्हैया जैसे आए ब्रजवासियों ने कहा लाला एक बात पूछना है, सच सच बताओगे? भगवान ने कहा हाँ ब्रजवासियों पूछो। तो ब्रजवासी कहते लाला तू सच सच बता, तू भगवान है ना? कन्हैया हंसने लगे। बोले ब्रजवासियों ठीक है, अगर मैं भगवान हुआ हूँ तो बताओ तुम क्या चाहते हो?
बोले लाला अगर तू सच में भगवान है ना तो हमें अपना बैकुंठ दिखाई दे, तेरा बैकुंठ कैसा है, मुझे दर्शन करना है। भगवान कहते ब्रजवासियों हम भगवान हो या ना हो, जिस दिन तुम्हारी इच्छा हो कि हमें बैकुंठ देखना है उस दिन बता देना, हम तुम्हें बैकुंठ के दर्शन करा देंगे। ब्रजवासी कहते लाला इससे अच्छा मौका कब मिलेगा, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा को तो लोग तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं और इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। तो बोले चलो ठीक है दर्शन करना बैकुंठ के। बोले हाँ लाला हमें बैकुंठ देखना है। बोले चलो। तो कहते हैं भैया वृंदावन में रंग जी का जहाँ मंदिर है सोने के खम्भा लगे हुए हैं, उन्हीं के बगल में एक ब्रह्म कुंड है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों जिसको बैकुंठ देखना हो वो इस कुंड में छलांग लगाए दो और सीधे बैकुंठ में निकलोगे। भैया ब्रजवासियों ने एक भी बार नहीं सोचा, कहते हैं एक एक करके कुंड में छलांग लगा दी और सीधे कहाँ पहुंच गए, बैकुंठ में। सुखदेव जी कहते राजन भगवान के ऊपर ब्रजवासियों को पूरा विश्वास है। भैया इतना विश्वास हमें आपको नहीं होता। जैसे हम आपसे कहते हैं बाबा जी नदी में घूम जाओ हम बचा लेंगे, तो आप इस बार सोचोगे कि बचाएंगे कि ना बचाएंगे, हमसे तो तैरते आता नहीं है। लेकिन प्रभु के ऊपर इतना विश्वास है उन ब्रजवासियों को। सुखदेव जी कहते राजन एक भी बार नहीं सोचा, एक एक करके छलांग लगाई दी और कहाँ पहुंच गए, बैकुंठ में पहुंच गए। और भैया बैकुंठ में गए। सुखदेव जी कहते राजन ते तो ब्रह्मार्दोणिता मदना कृष्णेन चोधृता दक्षसुर ब्राह्मणो लोकम यत्र कुरोधगातुरा। भैया जब ब्रजवासी बैकुंठ में गए तो क्या देखते हैं कि चार चार हाथ वाले दिखने लगे। ब्रजवासी आपस में कहते हैं भैया अपन तो सच में बैकुंठ आ गए, अपने यहाँ तो दो दो हाथ वाले होते हैं, यहाँ तो देखो चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं। और भैया जैसे अपन लोग हैं गांव के, अपन जब मुंबई जाएं शहर में तो अपन अलग ही दिखेंगे वहाँ, क्यों? क्योंकि हम आप गांव के। तो उसी प्रकार जो ब्रजवासी हैं भोले वाले हैं, गांव के हैं, ब्रजवासी गांव के ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन आया है उसमें। तो कहते हैं जब ब्रज वहां पहुंचते हैं बैकुंठ में, तो भैया बैकुंठ में तो भगवान का बैकुंठ है, वहां कोई प्राणी आएगा तो वो अलग ही दिखेगा। तो भैया ये गांव की ग्वाला है, उपद्रव मचाने लगे, खूब शोर शराबा करने लगे, बैकुंठ में खूब हल्ला करने लगे। तो भगवान का एक पार्षद दिखाई दिया तो ब्रजवासी बोलने लगे अरे भैया राम राम। तो ब्रजवासी से वो बोला भगवान का पार्षद, क्या बोला, मौनस्ताम चुप रहो, दोबारा मुंह नहीं चलाना। बेचारे ब्रजवासी डर गए कि अरे कैसा बैकुंठ है, यहाँ तो कोई राम राम तक ना करे भैया। थोड़ी और आगे गए वहां से तो क्या देखते हैं कि कन्हैया शेष सैया पर विराजमान है। ब्रजवासियों ने देखा, बोले ओ देखो तो इस कन्हैया को, इसके कितने ठाट हैं। यमुना में जो कालिया था उसके ऊपर तो उसके तो 101 फन थे, 101 फन के ऊपर नाचा था हमारा कन्हैया। और यहाँ तो देखो सहस्र फनधारी, इसके हजारों मुख हैं, 1000 फन है इसके, और उसके ऊपर बैठा है। चलो चल के बात करते हैं। भैया थोड़ा वहां से आगे बढ़े तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, बोले रुको यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बेचारे डर गए, ब्रजवासी डर गए। और क्या देखते हैं कि थोड़ी देर में ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता आने लगे। तो भैया ये तो फिर जोर जोर से हंसने लगे, बोले देखो तो पहले तो चार चार हाथ वाले दिखे थे, अब तो चार चार मुख वाले दिखने लगे। भैया खूब जोर जोर से हंसने लगे। तो वहां के पार्षदों ने रोक दिया, बोले यहाँ से आगे नहीं जा सकते, दूर रहो यहाँ से। अब भैया आपस में ब्रजवासी कहते हैं
अरे भैया ऐसे वैकुंठ को हम क्या करेंगे? अरे इससे तो अच्छा हमारा वृंदावन है। बोले क्यों? बोले वृंदावन में इसके साथ में कुश्ती खेलते हैं, खूब हराते हैं, पिटाई भी करते हैं, कभी कभी गाल भी तानते हैं, इसके साथ में जूठन इसको खवाते हैं और खुद खाते हैं। ठाठ बहुत है वैकुंठ में। देखो तो सारे देवता ब्रह्मा शंकर इसको प्रणाम कर रहे हैं। इसकी आरतियां आनंद निर्वता कृष्णम चा तत्र छंदोभे स्तूयमानम सुवे स्मता। बोले भैया हमारे कन्हैया के तो बड़े ठाठ हैं। देखो तो देवता आरतियां स्तुति करके जा रहे हैं। परंतु भैया कुछ भी हो, वैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन है। अरे कम से कम वृंदावन में इस कन्हैया से बातें तो करते हैं, इसके साथ में खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती में हराते हैं। अरे तो वैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन है भैया। कहते हैं एक एक करके जिस कुंड में उन ब्रजवासियों ने छलांग लगाई थी, उस ब्रह्म कुंड में जब कहाँ निकले थे वैकुंठ में, तो कहते हैं फिर उसी कुंड में छलांग लगाई तो कहाँ निकले? पुनः वृंदावन में निकले। और जब वृंदावन में पहुंचते भैया तो क्या देखा कि प्रभु यमुना के किनारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ब्रजवासी सारे ब्रजवासी आ गए, भगवान ने कहा रे ब्रजवासियों कैसा लगा हमारा वैकुंठ? ब्रजवासी कहते लाला तेरा जो वैकुंठ है एक नंबर का वैकुंठ है तेरा, परंतु बुरा तो नहीं मानोगे कन्हैया? बोले नहीं मानेंगे। बताओ। बोले एक कमी है। बोले कौन सी? बोले हम लोगों ने तुमको देखा कि हमारा कन्हैया सहस्त्र फण के ऊपर बैठा है, तो हम लोगों ने सोचा तो उसे जाके मिल लें, लेकिन कन्हैया वहां तो किसी ने जाने ही नहीं दिया। और भैया हमने इससे राम राम करी तो उसने कह दिया मौनस्थ चुप रहो, आवाज नहीं करना। अरे भैया ऐसे वैकुंठ का हम क्या करेंगे कि तुमसे बात ना कर पाए? अरे कोई राम राम तक ना करे कन्हैया। भैया हमें तो लग रहा है कि इस वैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन है। बोली वृंदावन धाम की जय हो। भैया सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते भैया वास्तव में कहते हैं जो वैकुंठ के भगवान हैं बड़े दुर्लभ हैं। इतनी सरलता नहीं मिल सकती आपको जितनी सहजता से इन ब्रज की गोपियों ने प्रभु को पा लिया। भगवान ऐसे नहीं है तो